सभी विद्यार्थियों को सर्वप्रथम गुड आफ्टरनून। और इसके उपरांत हम लोग आज चलते हैं एक नए लेसन के हिंदी अनुवाद की ओर, जिसका टाइटल है डी क्राउडेड होम। देखिए, डी क्राउडेड होम का अर्थ होता है खचाखच भरा हुआ घर। तो खचाखच भरा हुआ घर को हम लोग समझते हैं कि इसका क्या तात्पर्य है, और पूरी कहानी इसी पर आधारित है। लेकिन इससे पहले इसके थीम को समझते हैं। इसका थीम जो है वो है विट एंड ह्यूमर। विट एंड ह्यूमर का अर्थ होता है वाक्पटुता या चतुराई और समझदारी। चतुराई और समझदारी, तत्काल जो जवाब देते हैं अपने दिमाग से, उसे कहते हैं चतुराई और समझदारी। ये दरअसल जिंदगी में मसाले की भांति काम करते हैं। अगर किसी के जिंदगी में चतुराई और समझदारी न हो, बुद्धिमानी न हो, तो वो एकदम से उलझ करके रह जाएगा और बहुत सारे अवसरों पे अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाएगा। बिना इन विशेषताओं के जीवन जो है नीरस हो जाता है, जैसे मसाले के बगैर सब्जियां नीरस हो जाती हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसमें जैसे मसाले को कुछ न कुछ मात्रा में लगाते ही स्वाद बढ़ जाता है और व्यंजन स्वादिष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर चतुराई और बुद्धिमानी दिखाए, रणनीति बनाए कृष्ण की तरह, तो हम लोग या हनुमान की तरह या गणेश की तरह, तो हम लोग जिंदगी को भी तेज रफ्तार दे सकते हैं। ये कहानी दी क्राउडेड होम जो है, खचाखच भरा हुआ या एकदम तंगी से युक्त घर जो है, ये मुल्ला नसरुद्दीन के ऊपर और उसके पड़ोसी के ऊपर आधारित है। जिसमें मुल्ला नसरुद्दीन का जो पड़ोसी है वो अपने दुख या व्यथा को प्रकट कर रहा है मुल्ला नसरुद्दीन के आगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन का पड़ोसी बहुत ही परेशान है, क्योंकि उसका घर में तनिक भी जगह नहीं बचा हुआ है। नसरुद्दीन जो है वो इसका एक अद्भुत समाधान अपने पड़ोसी को प्रदान करते हैं, और हम लोगों को ये जानना है कि आखिर वो अद्भुत समाधान क्या है। इस कहानी में इसी का जिक्र है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सर्वप्रथम नसरुद्दीन जो है वो एक दिन अपने पड़ोसी से बातचीत कर रहा था। उसका पड़ोसी जो है विषाद में था, विलाप कर रहा था। कह रहा था, मैं सचमुच में बहुत दुखी हूँ अपने घर के जगह के कमी के कारण। मेरा घर जो है वो छोटा सा है, मेरा मकान बहुत ही छोटा है, जिसमें मेरी पत्नी रहती है, मेरे 3 बच्चे रहते हैं और साथ ही साथ मेरी एक सासू माँ रहती है। हम सभी कोई को एक ही मकुटिया में रहना पड़ रहा है। और आप इस चीज को समझिए मुल्ला नसरुद्दीन जी, आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और इसके बातों को ध्यान में रखकर, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मुझे कुछ सलाह दीजिए। देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन का त्रुटि या डंका बाज रहा था उन दिनों, और हर कोई उनकी विद्वता से प्रभावित था। तो चलिए अब वो क्या सलाह देते हैं देखते हैं हम लोग। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हाँ जरूर, हम जरूर इसका समाधान देंगे। क्या आपके घर में एक बरामदे में कुछ मुर्गियां हैं जिनको आप पालतू रूप में पाले हुए हैं? तो हाँ, मेरे पास 10 मुर्गियां हैं। नसरुद्दीन ने तब कहा, सुनो, उन 10 मुर्गियों को मेरे मित्र आप अपने घर में ले आइए। जो बरामदे में है उसे अपने घर में ले आइए। लेकिन मुल्ला, उस व्यक्ति ने बीच में रोकना चाहा, तो मेरा घर तो पहले से ही भरा हुआ है, बहुत ही तंगी है जगह की, तो बात मानिए ना, आप उसे ले आइए। मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया। अब वो व्यक्ति जो है वो इतना ज्यादा समस्या का उपाय पाने के पीछे लालायित था, उत्सुक था,
कि वो बिना कुछ सोचे हुए कि इससे क्या क्या दिक्कतें होगी, मुल्ला नसरुद्दीन की बातों पे यकीन करके अपने घर में उन 10 मुर्गियों को उनकी सलाह पर अगले दिन ही ले आया। और जब ले आया तो फिर उसके अगले दिन वो मुल्ला नसरुद्दीन के पास गया और बोला, क्या मुल्ला जी, आपने तो गजब कर दिया, अब तो और स्थिति भयावह हो गई है, बद से बदतर हो गई है अब स्थिति। ये मुर्गियों के साथ रहना हम लोगों को पहले से भी कम स्थान का, जगह का एहसास करा रहा है। मुल्ला ने उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मुल्ला जो है वो कहते हैं, आपके पास तो 2 गाय भी है, आपके पास तो गाय भी है ना। तो अब मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी जी पजल हो गए और कहते हैं, हाँ मेरे पास 2 गाय हैं, तो एक काम कीजिए ना, आप उन दोनों गायों को भी अपने घर में रख लीजिए, ठीक है, मुर्गियों के साथ उन्हें भी घर में शरण दे दीजिए। बरामदे में क्यों रखिएगा, गाय का तबेला में से निकाल करके अपने घर में रख लीजिए। सीधा सीधा उन्होंने जवाब दिया अपने पड़ोसी को। अगले दिन उनके पड़ोसी जो है वो फिर मातम मनाते हुए आए, दिन भर रखे, एक दिन रखे और फिर अगले दिन आए और बोले, बाप रे बाप, समस्या तो और बढ़ गई है, स्थिति और बद से बदतर हो गई। चिल्ला रहे थे वो, परंतु मुल्ला जो है वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए बोले, सुनिए, आपके पास मुझे पता है एक डंकी भी है ना, तो चलिए चलिए उस डंकी को भी गाय और मुर्गियों के साथ शामिल कर लीजिए अपने घर में। वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा दुखी हुआ और दुखी होने के बाद उसने विरोध करना चाहा, लेकिन नसरुद्दीन जो है वो उसे इस तरह से समझाए कि बस उसका कोई बस ही नहीं चला और वो राजी हो गया। अगले दिन वो व्यक्ति एक ही दिन वो रख पाता, एक दिन रख पाया और जब उससे तबाह हो गया और भीड़ बढ़ती जा रही थी तो वो आकर के बोला, अब तो मेरा घर बहुत ज्यादा अत्यंत भयावह हो गया, एक घर का स्थिति एकदम तंगी हो गया है। मेरे परिवार में पहले से ही आप देखिएगा 6 सदस्य हैं, मेरी 3 बेटियां, मैं, मेरी पत्नी और मेरी सासू माँ, उसके बाद 10 मुर्गियां रखवा दिए हैं आप। सब कोई पहले से ही हमको कंप्लेन कर रहे थे, मेरी वाइफ बोल रही थी कितना कम जगह है, बच्चे बोल रहे थे कितना कम जगह है, सासू माँ भी बोल रही थी घर द्वार बनाइए, जगह जमीन लीजिए। और देखिए आप मुर्गी को भी डलवा दिए, गाय को भी डलवा दिए, डंकी को भी डलवा दिए। अब तो मेरे रूम में चुटकी भर भी जगह नहीं बचा है कि हम लोग घूम भी हल्का सा भी घूम सके। अच्छा ठीक है, क्या आपके पास कोई और जानवर है जो आप दूरा पर रखे हुए हो, दलान में रखे हुए हो? हाँ है ना, मेरे पास एक बकरी है। तो एक काम कीजिए, आप उस बकरी को भी आज रख लीजिए, अभी जाते के साथ ही रख लीजिएगा अपने साथ घर में। अब देखिए मरता क्या न करता, एक अंधविश्वास होता है जिसे भक्ति करते हैं, जो भक्ति सुदामा के मन में कृष्ण के प्रति थी और निषाद राज केवट के मन में राम जी के प्रति थी। तो वो भक्ति मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी के मन में मुल्ला नसरुद्दीन के प्रति थी, तो उसने वैसा ही किया। अगले दिन तो वो व्यक्ति हो हल्ला करते हुए आया, पूरा बकवास करते हुए आया और बोला, नसरुद्दीन जी आपका एडवाइस हम फॉलो किए, हर हालत में फॉलो किए, लेकिन समस्या जो है ना वो बद से बदतर हो गई। अब वो हाँफ रहा है, बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ है नसरुद्दीन पर। बोला कि अब तो मेरे परिवार का हर एक आदमी
मुझे फूटी आंख नहीं सुहा रहा, मुझसे ज्यादा तो वो आप पे गर्म है कि किस आदमी के फेरा में पड़े हुए उस समस्या को घटाने के बजाय बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। पानी सिर से ऊपर हो गया, अब असंभव है। हर एक के मुंह पर आपके लिए बुरी बात निकल आ रही है। हमारी स्थिति तो आपकी योजना पे चलते चलते एकदम दयनीय हो गई है। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा अच्छा ठीक है, अब एक काम कीजिए, सारे जानवरों को आप वापस भेज दीजिए। अब उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, उनकी सलाह मान करके, और अब उसे एहसास हो रहा है कि जादू कर दिया मुल्ला नसरुद्दीन ने, एकदम जादू हो गया। घर के सारे सदस्य राहत की सांस ले रहे हैं, मानो उन्हें कोई इच्छित वरदान मिल गया हो। ऐसा लग रहा हो रेगिस्तान में चलने के बाद लोग अगर आए हैं गर्मी के मौसम में बिहार में राजस्थान से, तो उन्हें ठंड का एहसास हो रहा हो। एक बच्चा को मानो 3 दिन से भूख ही नहीं लग रहा हो, वो बार बार खाना छोड़ दे रहा है, बार बार कंप्लेन कर रहा है कि खाना अच्छा टेस्टी नहीं बन रहा है। उसे 2 दिनों तक भूखा रखा गया और बासी खाना खिलाया गया, उसे उसमें भी स्वाद नजर आ रहा था और खाना पच भी गया। तो बस इसी की जरूरत है। दरअसल हम लोग इतने ज्यादा सोच से गरीब हो गए हैं कि हम लोगों को जो पर्याप्त मात्रा में जरूरी चीज होती है वो कम लगती है और इच्छाएं अनंत है। यही हुआ मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी के साथ। सभी कोई जादुई मणि का या जादुई चिराग लग गया हो, इतना घर के बाकी सारे सदस्य खुश थे और बहुत बहुत वो लोग धन्यवाद दे रहे थे। सभी जानवर के जाने से घर ऐसा लग रहा था कितना बड़ा घर है, अभी 4-5 लोग और आकर रह लेंगे आराम से, ऐसा लग रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी के घर में हर व्यक्ति संतुष्ट था, खुश था। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी ने कहा मैं आपको इतना बड़ा सहयोग देने के कारण, हमारे सोच को व्यवस्थित करने के कारण धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकता हूं। वो बोले कि मुझे आपके धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जो आप दिल से दे रहे हैं। और मुल्ला नसरुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं कहा, बस मुस्कुरा करके रह गए। कहानी हो गई समाप्त। देखिए, तो इंसान को कभी भी मृत तृष्णा के पीछे नहीं भागना चाहिए। काम की अनियमितता इंसान को थकाती है, काम की अधिकता नहीं थकाती है। थोड़ा सा ही कपड़ा है किसी के घर में, अगर वो फेंक फाक करके रखता है तो वो कपड़ों के कारण उसे पैर रखने की जगह नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर वो सामग्रियों को, चाहे कपड़े हो या किचन की सामग्रियां हो, अच्छे से रखे, साफ स्वच्छ करके, तो फिर अधिक भी हो तो पता नहीं चलती है। इसीलिए तो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई है ना। हमारी ह्यूमन बॉडी में देखिए कितने सारे पार्ट्स है, लेकिन कितने अच्छे से हम लोग एडजस्ट करते हैं। पूरा मशीन कितना सिस्टमैटिक वे में काम करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है। उम्मीद करते हैं लेसन का एसेंस आपको क्लियर हो गया होगा। हैव अ नाइस डे, थैंकिंग यू, एंजॉय टुडे, फॉरगेट द पास्ट, सी द फ्यूचर।